9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स में से जो नंबर 5 पर जो इवेंट है जो कि सीक्वेंस के लिहाज से गाने की रिसर्च में नंबर 5 पे अवेलेबल है, वो प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस का है। इसमें हम लर्नर्स को कोई भी जमात में जब कोई टीचर कोई काम करवा रही हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या लर्नर को बिल्कुल फ्री हैंड दे देना चाहिए, वो खुद ही अपनी इसमें फ्री सेलिंग के तहत लर्निंग करते रहें, सीखते रहें, या फिर टीचर को उसको गाइडेड एक्टिविटी के तहत सर्टेन क्लासरूम्स में काम करवाने चाहिए। तो और कहाँ तक टीचर को फैसिलिटेटर का रोल अख्तियार करना की ज़रूरत होती है। अब देखिए ग्रेजुअली जब शुरू में आपने ये सारी इब्तदा किया ये सारी एक्टिविटी का, तो टीचर ने किस तरह से अपने हाथ में एक सब एक्टिविटीज़ लेके एक आइस ब्रेकर के तौर पर कुछ एक्टिविटीज़ कराई, सर्टेन क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव्स बताए, और फिर उन्होंने उनको ग्रेजुअली आप देखिए कि अब इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स किस तरह से वो फैसिलिटेटर के रोल में चलते जाएंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को सर्टेन जो आपने कंटेंट दे दिया है चंक्स की फॉर्म में, आपने उनको बता दिया इससे पहले के स्टेप्स में, और ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, चंक्स में इंफॉर्मेशन दे दी। अब इस स्टेज पर आके स्टूडेंट्स को टीचर की हेल्प के ज़रिए से अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। सिमेंटिक कोडिंग के तहत, एनकोडिंग के तहत वो अपनी इस तरह की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड इस तौर पे करते हैं कि वो उसमें रेलेवेंस के तहत, सर्टन सिमिलैरिटीज़ के तहत, सर्टन अगर कॉमन जो ग्राउंड्स हैं उनके तहत, और या डिफरेंसेस कोई एक वो सिमिलैरिटी के तहत अगर आइडेंटिफाई करें कि ये ये दो चीज़ों में ये चीज़ डिफरेंस है और यही इनका कॉमन फैक्टर निकलता है, तो इस तरह से वो रेलेवेंस कि किस तरह किस चीज़ का क्या ताल्लुक है, कॉज एंड इफेक्ट को साथ लेते हुए उसकी ग्रुपिंग करते चले जाते हैं। और टीचर उन्हें एक कोच के तौर पे वो इंफॉर्मेशन देती हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाती हैं। जैसे कोच का काम ये है कि आपने पॉजिटिवली, आप अगर प्ले ग्राउंड में देखिए कि एक कोच का क्या काम है, एक फील्ड में क्या काम होता है, तो आप देखेंगे कि वो एक साइट पे खड़ा है, अपनी टीम को मुकम्मल तौर पे वो फाइट करने के लिए, मैच विन करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। किस तरह से वो गलती का इशारा भी करता है, विसल करके उन्हें आगाह करता है कि आपकी ये गलत हो गया है, फाउल हो गया है, अप्रिशिएट करता है, बकअप करता है। वो सब के सब एक्टिविटीज़ जो कि एक कोच एक फील्ड में कर रहा होता है, उसी तरह की सिमिलर एक्टिविटीज़ या रोल अब धारने की ज़रूरत है टीचर को क्लास में किसी भी लर्निंग के प्रोसीजर को इफ़ेक्टिवली करने के लिए। और इसमें वो एक कोच के ही तौर पे अपने स्टूडेंट्स को सर्टेन इंडिकेशंस देती हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, लेकिन ग्रेजुअली साइड पे खड़े होकर नॉट सारा वक्त एक डायरेक्शन या एक डिक्टेशन नहीं देना यहाँ पे मतलूब होता। और जितनी आप उन्हें प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना आप उनको इंगेज करेंगे इस वक्त, उतना ही आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो गलत सिम्त की बजाय वो सही सिम्त की जानिब चलते जाएंगे, और कम वक्त में वो जो आपका एक मकसद है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। द रेट ऑफ लर्निंग इंक्रीजेस because learners are less likely to lose time and become frustrated by practicing the wrong way of having poorly understood concepts. So ये लर्नर को जितनी गाइडेंस या फैसिलिटेशन एक तरह से मिलती जा रही है, कोचिंग मिलती जा रही है, तो उनमें ये सलाहियत बेहतर होती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट है वो एलिसिटिंग परफॉर्मेंस है। द टीचर आस्क द लर्नर्स टू रिस्पॉन्ड demonstrating learning. Practice by letting the learners do something with the newly acquired behavior, skill or knowledge. अगर हम आम फहम में इसको समझने की कोशिश करें तो ये वो एक्टिविटी टाइम है जिसमें कि आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया, समझा लिया, अपने बच्चों को अच्छे से वो समझ गए, उन्होंने चंक्स में भी समझ लिया, उसको सिंथेसिस भी कर लिया। अब आपने एक्टिविटी के ज़रिए ये असेस करना है कि वो किस हद तक समझ पाए हैं। सो एक तरह से ये यहाँ पर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग का एस्पेक्ट ऑन गोइंग जो चल रहा है, ये आप एक्टिविटी के ज़रिए से उनकी आप परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं।